हेलो फ्रेंड्स, D++ हिंदी सीरीज़ में आपका वेलकम है। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे D++ ने जो प्रीवियस ईयर में हिंदी सेगमेंट से जो क्वेश्चंस किए हैं या तो आपके सब्जेक्ट पेपर में आए हैं या फिर कॉमन पेपर में आए हैं, आइदर टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा इनमें से? युवक है, पौरुष है, आस्तिक है, तरुण है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा आपकी पौरुष। निम्न कौन से शब्द में अनुस्वार में बदला जा सकता है? तो जो है ना कुंठित, कुंठित को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कुंठित ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस ऐसे मंजुल को नहीं लिख सकते, ऐसे कंगन को नहीं लिख सकते, और ऐसे जो सुंदर को नहीं लिख सकते। जो ये ण होता है ये हम किसी भी शब्द में लिख के बदल नहीं सकते, लेकिन कुंठित को बदल सकते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो दीर्घ समास है, जिसमें संख्यावाची आपका आएगा 3 रंगों वाला। भाई साहब आते ही होंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो आते ही होंगे ये जो है एक तरह से संदेह है, वर्तमान काल। अभी वो आए नहीं है तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है निरुत्तर हो जाना। इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? निरुत्तर हो जाना यानी कि बंगले झांकना। सुनार शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो सुनार। तो लास्ट में जो आर की सेंस आ रही है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति आ गया। यहाँ पे आपको शब्द को तोड़ के देखना है, वो उपसर्ग प्रत्यय जो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। अशुद्ध शब्द कौन सा? स्वाभिमान भी ठीक है, अधर्म भी ठीक है, लज्ज ठीक है, लेकिन अनिष्ट में बड़ी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है रमदा को नौकरी नहीं करनी। इस वाक्य में कारक क्या हो सकता है? रमदा है, उसको नौकरी नहीं करनी, तो इस वाक्य में कारक है कर्ता। मैं चला तो जाता लेकिन वह आया ही नहीं, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है आपका। तो वाक्य में जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो है लेकिन। मैं चला तो जाता लेकिन वह आया ही नहीं, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट है मैं शादी नहीं जाऊंगा। तो रेखांकित पद क्या आपका? जाऊंगा। मैं शादी में नहीं जाऊंगा, ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? देखो प्रेरणार्थक क्रिया तो होती नहीं, और जिसमें 2 कर्म हो इसमें 2 कर्म नहीं है, और ये सकर्मक और अकर्मक में से कौन सी होगी? मैं शादी में नहीं जाऊंगा। तो ये बिना कर्म की क्रिया आपकी है, तो वाक्य में रेखांकित पद है जाऊंगा, तो अकर्मक है ये। तत्सम शब्द कौन सा है? देखो मीत, जोगी, पुत्र और शिक्षा। ये थोड़ा क्वेश्चंस में जो यहाँ पे मिस, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत हो सकता है, क्योंकि संस्कृत के शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं, और हिंदी संस्कृत से जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे आपके तद्भव कहलाते हैं। तो शिक्षा तो आपका तद्भव शब्द होगा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्धा से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण ट, ठ, ड। देखो जो ऊपर जीभ टच करके नीचे एकदम से गिरे वो आपके मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण है, जैसे ट, ठ, ड। तो एक बार आपकी जीभ ऊपर तालू में टच होगी और फिर एकदम से नीचे, तो थर्ड आपका राइट है। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस संसार से बाहर की, तो वो लौकिक में नहीं होगी, तो वो अलौकिक होगी। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। देखो मोती, शुष्क, सूत्र, चैत्र। तो जो नीचे के ये तीनों वर्ड आपके, ये जो है आपके संस्कृत के हैं तत्सम शब्द, तत्सम। लेकिन मोती, मोती तो किसी का भी नाम हो सकता है, कुत्ते का नाम हो सकता है, घोड़े का नाम हो सकता है, तो किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मोती, तो ये तद्भव होगा हिंदी का शब्द जो। नेक्स्ट है आयात का विलोम क्या होगा? आयात आना, निर्यात, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका निर्यात।
यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है यद्यपि में यण संधि। शरीर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता, तो इनमें से शरीर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? देह है, काया है, वपु है, रिपु नहीं है। मुनि शब्द का बहुवचन क्या होगा? अविभक्तिक। मुनि शब्द का बहुवचन होगा मुनि ही। तो कुछ बहुवचन ऐसे हैं जिनका मतलब सेम ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो तो अलौकिक। मैं शादी में नहीं जाऊंगा। सुनार शब्द में आर, ये हम कर चुके, नेक्स्ट करेंगे। गद्यांश रह गया था, हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं। स्तुति का अर्थ क्या होता है? तो स्तुति है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम कहलाता है? पलंग, पत्थर, पंख, पक्षी। तो पलंग, पत्थर, पंख, पक्षी, तो ये जो आपका तत्सम शब्द है। खग का अर्थ पक्षी होता है, बाण होता है, तारा होता है, आकाश नहीं होता। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा? तो सभी को पता है, जिसपे भाववाचक संज्ञा ही है। विदेशी शब्द कौन सा है? टिकट, पगड़ी, लोटा, चिड़िया। तो टिकट है जो विदेशी शब्द है, लोटा आपका देशी शब्द है। ये आपके जो है यहाँ पे विदेशी शब्दों का टिकट। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? आप होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है? नगन, स्थान, दमन, धान। तो तद्भव शब्द हिंदी का आपका धान होगा। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? तो ये है गुणवाचक विशेषण। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अभ्यंतरिक, साम्राज्य गलत, सुसुप्ति भी गलत, हितैषी आपका ठीक है। समुच्चयबोधक अव्यय आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका और, पर, भी, ये आपके समुच्चयबोधक अव्यय जो हैं, लेकिन अरे जो है यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, देशक शब्द कौन सा है? खत, खबर, ख्याल, खिड़की। तो खिड़की आपका देशक शब्द है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुखाना। जो जाना जा सके, तो इसका आंसर होगा गे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि कौन सा संस्कृत का नहीं है? फागुन, वत्स, फूल, वानर। फूल जो तत्सम नहीं है। अब है शब्द युगम। शब्द युगम यानी कि होमोफोन्स। आपके ये शब्द वो शब्द है जो मतलब दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनका अर्थ समान होता है। एक आदि होता है आपका शुरुआत, मतलब आरंभ। एक आदि होता है आपका अभ्यस्त। तो ये शब्द युगम बनेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दूब, दीपक, दही, धीरज। तो ये दीपक जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माता पिता बैठी है, माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठा है, माता पिता बैठे हैं। तो फोर्थ आपका राइट होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान जो है वो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो वहाँ से आप जो हो वीडियो देख सकते हैं। हम ये जो है वो वीडियो यूट्यूब पर अभी अपलोड कर दूँगी मैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि स्त्रीलिंग की और पुल्लिंग की क्या पहचान है। तो उपासना स्त्रीलिंग। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो ये वाक्य के प्रकार देखने आपने रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो कुटिल वाक्य। बाकी संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ये सब आपके रचना के अनुसार है। कुटिल आपका कोई भी यहाँ पे वाक्य नहीं है। लौटकर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध है, संख्या पदबंध है, क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध। तो लौट कर, लौट प्लस कर है ना, तो प्लस कर ये जो आपकी क्रिया में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, खा कर, खा प्लस कर,
तो ये सब हम नाम धातु वगैरह इनमें पढ़ते हैं क्रिया में। तो पदबंध का उदाहरण क्रिया पदबंध। कर कमल में कर का अर्थ क्या है? एक कर आपका टैक्स होता है, पर कर कमल में हाथी हाथ है यहाँ पे। अनिवति का विलोम क्या होगा? अनिवृत्ति। अल्पायु का होगा दीर्घायु। अल्प मीन्स कम, दीर्घ मीन्स बड़ा, ज़्यादा। तनुज किसका पर्यायवाची है? भ्राता, मित्र, पिता, पुत्र। तो ये होगा आपका पुत्र। प्रतिमान में कौन सा समाज है? तो प्रतिमान में आपका जो वो अविभाव समाज है। मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। तुम पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? तो वो जो है वो यहाँ से ऑर्डर की बात कर रहा है, तो आज्ञावाचक। मछली का पर्यायवाची, तो मछली का जो पर्यायवाची है वो झग, मीन, सफरी, ये तीनों है, लेकिन यहाँ पे गिरा नहीं है। अतः प्लस एव का संधि रूप क्या होगा? अतएव। अतएव। पुष्पित में किस प्रकार का मतलब प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पित्त, पू, तू या इत। पुष्पित, इत। तो लास्ट में जो है इत आएगा। आँख का पर्यायवाची, तो नीलमयुख, अम्बक, आशुक। तो आँख का पर्यायवाची आपका अम्बक। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो ये है अग्नि का। मनुष्य को सुप्त नहीं होना चाहिए वाक्य के रेखांकित पद का विलोम क्या होगा? मनुष्य को सुप्त नहीं होना चाहिए यानी रेखांकित पद का, तो ये होगा शांत। अधिकार में अधि उपसर्ग है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भोजन गीता ने किया, भोजन किया, गीता ने भोजन किया या गीता ने किया भोजन। तो ये जो है यहाँ पे गीता ने भोजन किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका होएगा गीता ने भोजन किया। श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? तो श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये है आपका संख्या उपवाक्य। तो उपवाक्य से भी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कृतघ्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा कृतघ्न। निवृत्ति शब्द का विलोम होगा प्रवृत्ति। हे भगवान मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए। तो कौन सा भेद है? हे भगवान, तो ये संबोधन है। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो पद कहलाता है। कौन सा वाक्य कृत वाच्य वाक्य है? तो जिसमें द्वारा वगैरह आए वो आपका होगा कर्मवाच्य, और जिसमें नहीं आए वो होगा आपका भाववाच्य। लेकिन यहाँ पे अगर हम कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो कृतवाच्य होगा। तो रोशन पुस्तक पढ़ता है, थर्ड आपका राइट है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। अकिंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अकिंचन का निर्धन, दरिद्र, गरीब, याचक। ये जो आपके तीनों ऑप्शन नहीं होंगे लेकिन याचक नहीं होगा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची तो विरंची। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये तरणीजा। अवनति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति। सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस मति। वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। सार्थक को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, फर्स्ट राइट है। निशाचर शब्द में कौन सा समास है? तो ये है बहुव्रीहि समास। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होगा अर्कजा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आधुनिक काल में हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन हुआ? तो हिंदी के शब्द समूह में अंग्रेजी के शब्द आ गए हैं। हमारे विचारधारा को प्रमुख किस विचारधारा ने किया? तो ये क्या? प्रगतिवादी विचारधारा ने। आज़ादी के बाद हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? तो ये कि पारिभाषिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शब्द अपनाए गए।
हिंदी गद्य के शब्द भंडार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? तो शब्द भंडार जो है वो संस्कृतनिष्ठ हो गया। छायावादी काव्य सर्जन से हिंदी भाषा में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? तो ये तत्सम शब्दावली प्रदान हो गई। जो बिना वेतन के काम करता हो तो अवैतनिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। मैं यथासंभव कार्य करूँगा, तो ये आपका विभाव समास। कौन सा शब्द शुद्ध है? अशुद्ध है, तो ये श्रीमती आपका अशुद्ध है। रात्रि का पर्यायवाची जो है वो नहीं है, तो यह तमस। वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये सेंटेंस दे दिया जाता है, इसमें आपको कारक पहचानना है। तो वह सोमवार को आएगी, तो यह अधिकारक है। प्रत्याहार में प्राउपसर्ग है। काव्य मंच पर कवि पाठ करता है। वाह क्या जवानी है, तो रेखांकित पद क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये जो है वो हम कल कर चुके हैं वीडियो में। हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। शुक्ल जी छायावाद को किसकी कविताओं के अनुकरण प्रवृत्ति का विकास मानते हैं? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका गद्यांश में दिया है। गद्यांश के अनुसार शुक्ल जी किस साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे? तो ये यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। गद्यांश में उल्लिखित स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, तो ये है श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग किससे हुआ है? तो ये हुआ छायावाद से। छायावाद कवियों में शुक्ल जी को कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे, तो ये सुमित्रानंद पंत। सर्वसाधारण से संबंधित एक शब्द होगा, तो ये होगा सार्वजनिक। निम्न में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये है सिलाना। प्रोक्ष में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययभाव समास। कौन सा शब्द तद्भव होगा? श्रृंखला, सीधा, शिक्षा या शिष्य। तो तद्भव शब्द होगा सीधा। अनुशीलन में उपसर्ग क्या है? तो अनु प्लस शीलन, अनु होगा। तार्किक, इक आएगा लास्ट में प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा, तो ये लड़कपन। कौन सा शब्द अव्यय है? पुराना, पतला, तब, सही, तो तब। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? अपना काम, या स्वयं, या मैं, या कर देता हूँ, तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। हल्का का विलोम क्या होगा? तो भारी। गधा का पर्यायवाची क्या होगा? विशाख नंदन। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये है अनार। कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये है हस्ती। बाकी आपके हिंदी के सारे। दु प्लस उपयोग, तो इसका संधि विच्छेद दुरुपयोग का दु प्लस उपयोग। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सामुदिक। सरपट भागने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो सरपट भागना यानी कि 9 2 11 होना। उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। रेखांकित अंश में कारक क्या है? तो यह है करण। अंतस्थ व्यंजन वाला जो वर्ग है वो कौन सा है? तो ये है आपका य ल व। नेक्स्ट है अशुद्ध पद कौन सा है? वाक्य मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, तो यहाँ पे गई है नहीं आएगा, गए हैं। वह पत्र लिख रही है, तो रेखांकित अंश, तो वह पत्र लिख रही है। तो पत्र लिख रही है, तो ये कर्म हुआ ना आपका, तो ये होगा आपका कर्म, कारक होगा। फर्स्ट विल बी योर राइट। परीक्षा शब्द में उपसर्ग, तो परी। आजकल शब्द में तो ये है आपका द्वंद्व समास। किनारा शब्द का पर्यायवाची तो कुल होगा।
न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकरणीय। गुरूपदेश शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ संधि। शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आद्य। वह दौड़ता फिरता है। वाक्य में दौड़ना क्रिया क्या है? तो ये है आपका अकर्मक क्रिया। मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है? मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। तो आंसर होगा यहाँ पे और। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कुमार, ये यहाँ पे भाववाचक है। कवि का बहुवचन होगा तो कवि ही होगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, किस प्रकार का? तो यह पूर्ण भूत है, वो अभी गया नहीं है लेकिन वर्तमान में है। चोर की डाली में तिनका, यानी कि दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो सांसारिक होता, संसारिक नहीं होता। तो यह अशुद्ध शब्द है। बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये है मति। जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ है उसे चुनिए। तो अ ई उ, ये जो आपके दीर्घ है। महाराणा प्रताप नाटक के लेखक? तो ये है राधा कृष्ण दास। मारेसी मोही कुंठाओ किसका निबंध है? चंद्र शर्मा गुलेरी का। दुखिनी बाला नाटक के लेखक कौन है? तो ये है राधा कृष्ण दास। फोर्थ, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो ये है ललित भाव विलास श्रृंगार ने जगत विनोद। तो फर्स्ट विल बी और राइट, रचना काल के आधार पर। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो अलौकिक। मैं शादी में नहीं जाऊंगा, रेखांकित पद क्या है? अकर्मक। ये भी हम कर चुके, फिर से रिपीट क्वेश्चन है। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। यामिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये रात्रि का। आविर्भाव का तिरोभाव। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम आकाश का। पुष्प का पर्यायवाची? तो प्रसून। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार? तो इनमें से निषेध वाक्य, विधि वाक्य। तो ये अर्थ के आधार पर है, जो कि हमें पूछा रचना के अनुसार, तो ये सरल वाक्य होगा। मानव पढ़ चुका तब वह आया, इस प्रकार का वाक्य है। तो यह है मिश्र वाक्य। जब बादल गरजते हैं तो पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है? तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आचार का विलोम अनाचार। आँख का पर्यायवाची लोचन, दृग, चक्षु होंगे लेकिन तुरंग नहीं होगा। गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो पत्रकारिता को लेके है। टाइटल। आरंभ का अर्थ यह नहीं होता। प्रारंभ, सूत्रपात, शुरुआत, लेकिन संपूर्णित होता आपका पूरा, कंप्लीट। अनिवार्य का आशय क्या है? तो अनिवार्य होता आपका जरूरी, आवश्यक। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? तो यथार्थ जो वास्तविकता है। अभिन्न का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है अटूट। भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यह विविधता में एकता। पहली लाइन में आंसर है आपका। नेक्स्ट है बौद्धिक का अर्थ क्या होता है? तो बोध आपका नॉलेज होता है, तो ज्ञान से रिलेटेड। तो ये दिमाग आपका आंसर होगा। भाषा किसका सूचक होती है? तो मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता। लास्ट से आपका थर्ड लाइन में आंसर है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ये है भारत का भाषाई वैशिष्ट। फर्स्ट विल बी और राइट।
अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है? तो ये हिंदी भाषा करती है। क्लेश का क्या अर्थ है? तो ये होता है दुख। गद्यांश में प्रयुक्त मान ग्लानि से क्या आशय है? तो ये है अपमान। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? तो ये है स्पष्ट बात। गद्यांश में उपहास का आशय क्या है? तो ये है खिल्ली। स्तुति का अर्थ क्या? प्रशंसा। कौन सा शब्द तत्समय पक्षी? खग का अर्थ नहीं होता, तो आकाश। बड़प्पन किस प्रकार की है? ये जो हम कर चुके, नेक्स्ट करेंगे। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ये है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। राय कृष्ण दास की क्या कौन सी कहानी है? तो यह है अंतपुर का आरंभ। रोमानी ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो यह है आकाशदीप। प्रेमचंद के समकालीन प्रसिद्ध छायावादी कवि प्रसाद किस दौर के कवि थे? तो ये थे छायावादी। प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? पूस की रात आपकी जो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ये पूस की रात हल्कू होता है, तो ये कहानी पूस की रात उसकी है, प्रसाद की नहीं। निराकार का विलोम साकार। नदी का पर्यायवाची टटनी भी होता है, सरिता भी होता है, निर्जरनी भी होता है, लेकिन यहाँ पे सविता नहीं होता। कृतज्ञ का क्या अर्थ है? किए गए उपकार को मानने वाला, ये आपका कृतज्ञ। तत्सम शब्द पूछा है तो ग्रह होगा आपका, बाकी आपके तद्भव है। संयोग सम प्लस योग। तद्भव शब्द कौन सा है? स्वामी सुपन शवसुर, तो सांझ। बोलते हैं ना सांझ होने के बाद घर आ जाना, तो ये आपका हिंदी का है जो आपका डेली यूज पे वर्ड बोले जाते हैं, तो वो आपके तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट है मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो सौभाग्यवती। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, ये तत्पुरुष समास है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो ये है आदित्य। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यह है संपत्ति। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ये है अक्षर। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? पेय तरु भरता, तो ये है तनय। मैं खा चुका कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य। शोक का विलोम क्या होगा? तो शोक आपका दुख होता है, उसका उल्टा होगा खुशी हर्ष। उसने कहा होगा वाक्य कौन सा है? तो ये है संदेह। उसने कहा होगा। सफलता का आधार क्या होता है? तो परिश्रम करोगे तो मेहनत होगी, तो श्रम करने से ही सफलता का आधार होगा। नेक्स्ट है परिश्रम व्यक्ति को नहीं देता, तो आत्मग्लानि जो है नहीं देता, ये आपका गद्यांश में कही गई बात है। नेक्स्ट है कौन मजदूर कौन बनेगा? तो ये खुशचैन खान जी जो मजदूर बनेंगे। नेक्स्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यह परिश्रम का महत्व। सफलता के लिए विद्यार्थी को छोड़ना पड़ता है, तो क्या छोड़ना पड़ता? बिल्कुल सुख। अत्याचार शब्द में संधि क्या होगी? तो ये यण संधि होगी। धोनी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो कहीं ठोर ठिकाना न होना।
ये लोकोक्ति। तत्सम शब्द पूछा गया है, सोना, आयुवदी, सुंदर हाथ, मुंह। तो ये आयुवदी जो आपका तत्सम शब्द है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी के विरुद्ध शिकायत कर किसी को बहकना। थर्ड आपका जो राइट आंसर होगा। बाजार शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभिमालिक, यानी कि बाजार। नीचे लिखे वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शिक्षक कक्षा में है, ये आपका शुद्ध होगा। कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची है? तो ये है च। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये होगा कपूर। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द तो यह है दर्शन। तद्भव शब्द छाटिए। तो यह है कपड़ा। कौन सी क्रिया आकर्मक है? यह है सोना। नेक्स्ट है, जो नष्ट होने वाला हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो है नश्वर। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ये है वार्धक्य। जंगम शब्द का तो ये है स्थावर। नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? तो ये है कर्मधारय है। नेक्स्ट है, परिस्थितियों को असफलता का कारण कौन मानते हैं? तो ये निराश लोग मानते हैं। पत्थर तोड़ने के लिए कई आघात करने पड़ते हैं, तो उसका आशय क्या है? तो निरंतर जो श्रम करते रहना। चारित्रिक पतन का कारण क्या हो सकता है? तो यह है अंतहीन इच्छाएं। नेक्स्ट है, यथार्थ सफलता मिलती है तो नैतिक मूल्यों को अपनाने से। दृढ़ निश्चय वाले लोग पा लेते हैं, तो यह सफलता। भाववाचक संज्ञा शब्द की पहचान करें। तो यह है क्रोध। बांसो छालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यह है प्रसन्न होना। कौन सा शब्द तद्भव है? तो यह है मुंह। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यह है बात। सद्धर्म कौन सा समास है? तो यह है कर्मधारय है। इस हाथ से दे और उस हाथ से ले, तो ये लेने का देना होता है, अदले का बदला। माली शब्द का बहुवचन, तो ये माली ही होगा। तत्सम शब्द की पहचान करें। तो ब्याह, साथ और सांस, ये जो आपके तद्भव है, लेकिन मनुष्य आपका तत्सम है। मित्र शब्द का पर्यायवाची दोस्त भी होता है, सखा भी होता है, सहपाठी भी होता है, लेकिन यहाँ पे गीत नहीं होता, तो आंसर होगा इसका गीत। यहाँ पे सहपाठी मेरे को तो जो ठीक नहीं लग रहा। जिसमें संदेह न हो उसे कहते हैं तो असंदिग्ध। दुराचार शब्द का विलोम क्या होगा? सदाचार। और शुद्ध वाक्य छाटना है, तो आज हमारे घर बहुत मेहमान आएंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहाव, मोह, चमक, उलझन। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द तो ये है दर्शन। भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया है? तो ये राजनीतिक ने दिया है। सरकार ने तैयार की है, तो ये की आचार संहिता। भाषण झाड़ते हैं, घोषणाएं करते हैं, वाक्य क्या है? तो यह है आक्रोश। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या है? तो जड़ से उखाड़ना। फर्स्ट राइट है। भ्रष्टाचार फैल चुका है, तो ये है प्रत्येक क्षेत्र में। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया आप ही बताएं। डपटना शब्द का विलोम क्या है? तो ये है पुचकारना। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है सुता, तनया, आत्मजा, तो ये बलि का जो पर्यायवाची नहीं है। डींग हाँकना, इसके लिए क्या लोकोक्ति होगी? तो ये है अध जल्द गगरी छलकत जाए। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य मैं पढ़ूंगा। तो ये है वर्षा, तत्सम शब्द। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये है दोष।
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, तो यह है वात्सल्य। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे वो कहलाती है परित्यक्ता। थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द क्या है, तो यह है अंगूठा। साधु शब्द का बहुवचन, तो यह है साधु। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द होश। अचंत शब्द में संधि है, तो यह है सज्जन, संजन संधि। कनकलता शब्द में कौन सा समास है, यह कर्मधारी है। प्रतिष्ठा शब्द, प्रतिष्ठा नष्ट होने पर कौन सा मुहावरा यूज होगा, तो ये है नाक कटना। तो प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक कटना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने DSSB में आए हुए पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिनके बेस पर आप जो अपनी तैयारी कर सकते हो आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया, नेक्स्ट हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।